यहाँ पर हम देखेंगे कक्षा 10वीं अध्याय 1 रासायनिक समीकरण। इससे संबंधित प्रश्न यहाँ पर देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रेवन को साफ क्यों किया जाता है? इसका उत्तर है वायु में नमी की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रेवन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है। यह परत मैग्नीशियम रेवन के जलने में अवरोध पैदा करती है, इसलिए वायु में जलाने से पहले इससे वेगमाल से रगड़कर साफ किया जाता है। वायु में नमी की उपस्थिति के कारण मैग्नीशियम रेवन की सतह पर मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत जम जाती है, उसे रेगमाल से साफ किया जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। कुछ रासायनिक क्रियाएं दी गई हैं, इनके लिए संतुलित समीकरण लिखना है। जैसे हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन इक्वल टू हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके लिए संतुलित समीकरण किस प्रकार से लिखा जाएगा, इसे हम देखेंगे। हाइड्रोजन अर्थात H2 प्लस क्लोरीन Cl2 इक्वल टू HCl। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, क्लोरीन के 2 परमाणु हैं, तो HCl के 2 अणु यहाँ पर बनेंगे। तो इसे संतुलित करने के लिए हम HCl के आगे 2 लिख देते हैं, तो यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। यहाँ आप देख रहे हैं H2 प्लस Cl2 इक्वल टू HCl। तो इसे किस प्रकार से संतुलित करना है? परमाणु की संख्या के आधार पर समीकरण को संतुलित करना होता है। तो 2HCl, यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाते हैं और क्लोरीन के 2 परमाणु हो जाते हैं, तो 2HCl समीकरण संतुलित हो जाता है। और आगे देखेंगे बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड। इस समीकरण को भी संतुलित करके देखेंगे किस प्रकार से संतुलित किया जाएगा। तो इसका उत्तर देख लेते हैं। BaCl2 बेरियम क्लोराइड प्लस Al2SO4 थ्राइस एल्यूमिनियम सल्फेट इक्वल टू BaSO4 बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। यहाँ भी आप देख सकते हैं परमाणु की संख्या Ba1 और क्लोरीन के 2 परमाणु, एल्यूमिनियम के 2 और SO4 सल्फेट के 3 परमाणु इक्वल टू देखते हैं BaSO4 सल्फेट के 3 हैं, तो यहाँ पर 3 लिखना होगा। तो बेरियम के 3 परमाणु और सल्फेट के 3 परमाणु हो जाते हैं। अब लेफ्ट साइड में देखेंगे बेरियम के 3 परमाणु की आवश्यकता है। लेफ्ट साइड में भी BaCl3 के लिए हमें 3 लिखना होगा। अब एल्यूमिनियम के देख लेते हैं, 2 परमाणु हैं और राइट साइड में 1 परमाणु है, तो एल्यूमिनियम के 2 परमाणु करने हेतु AlCl3 के आगे 2 लिखना होगा। इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित होगा। देखते हैं 2 लिखा हमने। अब यहाँ परमाणु की संख्या देख लेते हैं। 6 क्लोरीन के परमाणु हैं, तो यहाँ पर AlCl3 के साथ 6 क्लोरीन के परमाणु हो जाते हैं और बेरियम के 3 परमाणु हो जाते हैं। निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। सोडियम प्लस जल इक्वल टू सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन। इसे भी संतुलित करके देखते हैं। Na प्लस H2O इक्वल टू NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन H2। यहाँ पर यह परमाणु की संख्या देख लें। सोडियम का 1 परमाणु, हाइड्रोजन के 2 परमाणु, ऑक्सीजन का 1 और सोडियम हाइड्रोक्साइड। यह समीकरण, यहाँ पर हमें हाइड्रोजन के 2 परमाणु की आवश्यकता है, तो 2NaOH प्लस H2 2H2O यहाँ करना होगा। अब सोडियम के राइट साइड में 2 परमाणु हो जाते हैं, तो यहाँ पर 2Na करना होगा। इस प्रकार से यह समीकरण संतुलित हो जाता है। यहाँ पर आप परमाणु की संख्या देख सकते हैं, दोनों तरफ बराबर हो जाती है।
अगला देखते हैं, अगला समीकरण किस प्रकार से संतुलित करना है। यहाँ समीकरणों को संतुलित करना बताया गया है, किस प्रकार से रासायनिक समीकरणों को संतुलित किया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था के संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। जल में बेरियम क्लोराइड तथा सोडियम सल्फेट के विलयन अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अवुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। इसके लिए हमें संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। देखते हैं किस प्रकार से लिख सकते हैं। BaCl2 इक्वा प्लस Na2SO4 इक्वा बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा अवुलनशील बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बनाते हैं। तो NaCl इक्वा प्लस बेरियम सल्फेट BaSO4 यह अवक्षेप बनाते हैं। इस समीकरण को संतुलित करना भी देखते हैं। से BaCl2 क्लोरीन के 2 परमाणु और यहाँ NaCl के साथ क्लोरीन का 1 परमाणु है। तो यहाँ पर हमें करना होगा 2NaCl, क्योंकि यहाँ पर क्लोरीन के 2 परमाणु की आवश्यकता है। तो यहाँ हम करेंगे 2NaCl, समीकरण संतुलित हो जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए उनकी अवस्था संकेतों के साथ संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। सोडियम हाइड्रोक्साइड का विलयन जल में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के विलयन जल में से अभिक्रिया करके सोडियम क्लोराइड का विलयन तथा जल बनाते हैं। इसका उत्तर होगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl इक्वल टू NaCl इक्वा मतलब जल में सोडियम क्लोराइड और जल H2O बनाते हैं। इस समीकरण को संतुलित करना है। तो Na का 1 परमाणु है सोडियम का, तो यहाँ पर NaCl 1 ही परमाणु है, HCl का भी 1 परमाणु है, H2O यहाँ हाइड्रोजन के 2 परमाणुओं की आवश्यकता है। तो इस समीकरण को देखते हैं किस प्रकार से संतुलित किया गया है। आगे आप देखेंगे किस प्रकार से इस समीकरण को संतुलित किया जाना है। तो यहाँ हम इस समीकरण को संतुलित करते हैं। यह एक संतुलित समीकरण ही है। अगला प्रश्न देखें, किसी पदार्थ X के विलयन का उपयोग सफेदी करने के लिए होता है। पदार्थ X का नाम तथा इसका सूत्र लिखिए। इसका उत्तर है, पदार्थ X का नाम है बिना बुझा हुआ चूना। इसका रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्साइड तथा रासायनिक सूत्र CaO है। कैल्शियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO है। ऊपर एक में लिखे पदार्थ X की जल के साथ अभिक्रिया लिखिए। इसका उत्तर है, पदार्थ X जल के साथ अभिक्रिया करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। इसके लिए सूत्र लिखेंगे CaO प्लस H2O। CO की क्रिया जल से करानी है, तो CaO प्लस H2O इक्वल टू कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हमें प्राप्त होता है। तो इक्वल टू करके कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस लिखेंगे। इसे संतुलित करना है। कैल्शियम का 1 परमाणु है, तो राइट साइड में भी कैल्शियम का 1 परमाणु है, हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, तो यहाँ OH ट्वाइस लिखा। क्रियाकलाप 1.7 में एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरे से दोगुनी क्यों है, उस गैस का नाम बताइए। क्रियाकलाप 1.7 में जल के विद्युत अपघटन का उल्लेख किया गया है। जल के विद्युत अपघटन का अभिक्रिया निम्न प्रकार होती है। जल के विद्युत अपघटन की अभिक्रिया लिखेंगे H2O प्लस विद्युत अपघटन की क्रिया यहाँ पर लिखना है, तो H2O इक्वल टू H2 प्लस O2। विद्युत अपघटन, यहाँ पर विद्युत अपघटन में परमाणु अलग अलग हो जाते हैं, इनका अपघटन हो जाता है, तो H2 प्लस O2, क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं और ऑक्सीजन के 2 परमाणु हैं, और जबकि राइट साइड में
H2 के 2 परमाणु, ऑक्सीजन के 2 परमाणु लेफ्ट साइड में H2O के साथ में हम 2 लिखेंगे तो हाइड्रोजन के 4 परमाणु हो जाएंगे और ऑक्सीजन के 2। तो यहाँ पर H2 के साथ में भी 2 लिखेंगे तो यहाँ पर हाइड्रोजन के 2 परमाणु हो जाएंगे। इस प्रकार से यह रासायनिक समीकरण संतुलित हो जाता है। दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होना चाहिए। जब हम रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं तो परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। इस सब क्रिया में प्राप्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2:1 होता है। यह अनुपात देख रहे हैं, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस का अनुपात 2.1 होता है। इसलिए एक परख नली में एकत्रित गैस की मात्रा दूसरी से 2 गुनी है। इस प्रश्न का उत्तर हमने प्राप्त किया। अगला प्रश्न देखेंगे, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देखते हैं। लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाने पर उसका रंग क्यों बदल जाता है? जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो निम्न अभिक्रिया होती है। लोहे की कील को जब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाएगा तो कौन सी अभिक्रिया होती है, उस अभिक्रिया को यहाँ पर देख लेते हैं। देखते हैं आगे कौन सी अभिक्रिया होगी। तो आयरन मतलब Fe प्लस कॉपर सल्फेट का विलयन CuSO4, आयरन की क्रिया कॉपर सल्फेट से होती है तो हमें क्या प्राप्त होता है आगे देखते हैं हम। तो यहाँ पर लिखेंगे Fe प्लस CuSO4 इक्वल टू FeSO4। यहाँ पर फेरस सल्फेट का विलयन प्राप्त होगा तो जो सल्फेट है वह आयरन पर शिफ्ट हो जाता है और कॉपर प्राप्त होता है तो FeSO4 प्लस Cu। इस अभिक्रिया में कॉपर सल्फेट का नीला रंग धीरे धीरे हल्के हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो आयरन की कॉपर सल्फेट से क्रिया कराने पर फेरस सल्फेट प्राप्त होता है और इसका रंग धीरे धीरे नीले रंग से हरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्रियाकलाप 1.10 से भिन्न द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण दीजिए। जब सिल्वर नाइट्रेट के विलयन में सोडियम क्लोराइड का विलयन मिलाया जाता है तो सिल्वर क्लोराइड का सफ़ेद अवक्षेप तथा सोडियम नाइट्रेट का विलयन प्राप्त होता है। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट प्लस सोडियम क्लोराइड NaCl, इससे कौन सी क्रिया होती है और क्या हमें प्राप्त होता है यह हम देखते हैं। तो AgNO3 प्लस NaCl इक्वल टू AgCl का अवक्षेप प्राप्त होता है प्लस NaNO3 सोडियम नाइट्रेट प्राप्त होता है। यह द्विविस्थापन अभिक्रिया का एक उदाहरण है जो हमने यहाँ पर देखा। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। यहाँ पर कुछ अभिक्रियाएं दी गई हैं जिनमें हमें उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। जैसे 4Na प्लस O2 इक्वल टू 2Na2O पहली अभिक्रिया दी गई है। इस अभिक्रिया में सोडियम का उपचयन तथा ऑक्सीजन का अपचयन हो रहा है। निम्न अभिक्रियाओं में उपचयित तथा अपचयित पदार्थों की पहचान कीजिए। तो यहाँ पर भी हमें उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करना है। CuO प्लस H2 इक्वल टू Cu प्लस H2O। तो यहाँ पर बताना है उपचयन किस पदार्थ का हो रहा है। इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन तथा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। इस प्रश्न का उत्तर होगा इस अभिक्रिया में CuO का अपचयन तथा हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न देखे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरणों को संतुलित करना अध्याय 1 है। इस प्रकार के प्रश्न आगे देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब